फ्रेंड्स, वेद प्रकाश एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है ऑप्टिकल डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क में दो थे, हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, जो कि हो गए हैं। मैग्नेटिक टेप उसी के पार्ट हैं, समझ जाइए एक तरह से कि मैग्नेटिक टेप भी किसका होता है, मैग्नेटिक डिस्क का ही। अब है ऑप्टिकल डिस्क। तो यहाँ पे कुछ बताना चाहते हैं। जैसे अब यहाँ पे डिस्क में मैंने सी लिखा है और वहाँ पे मैग्नेटिक डिस्क में मैंने के लिखा था। तो आप कहेंगे क्यों गलत गलत लिखवा रहे हैं, तो गलत नहीं है। देखिए, इससे भी क्वेश्चन पूछ देगा। जब भी लास्ट में के रहेगा, इसका मतलब किसकी बात कर रहा है, मैग्नेटिक की। और जब भी लास्ट में सी रहे, इसका मतलब किसकी बात कर रहा है, ऑप्टिकल की। इसी तरह दे देगा। बहुत खखोर के क्वेश्चन पूछते हैं सब। कहेगा डिस्क में जो के है वो क्या दर्शाता है, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल, फ्लैश, इनमें से कोई नहीं। तो किसको दर्शाता है, मैग्नेटिक को। डिस्क में जो सी है वो क्या दर्शाता है, जाहिर सी बात है किसको दर्शाएगा, ऑप्टिकल को। तो याद रखिएगा ये। और एक बात और, जब भी क्वेश्चन में मेमोरी का है तो आंख बंद करके समझिएगा किसकी बात कर रहा है, रैम की। और जब भी स्टोरेज का है तब समझ जाइए किसकी बात कर रहा है, हार्ड डिस्क की। किसकी बात कर रहा है, हार्ड डिस्क की। फिलहाल आज का टॉपिक है हमारा ऑप्टिकल डिस्क। चलिए ऑप्टिकल डिस्क देख लेते हैं। लिख के ही समझा देंगे, लिखिए, लिखते चलिए। ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क एक डेटा स्टोरेज माध्यम है। सबसे पहले ऑप्टिकल डिस्क क्या है, तो सेकेंडरी मेमोरी है। नेचर में क्या है, तो वोलेटाइल है कि नॉन वोलेटाइल, तो नॉन वोलेटाइल है। और डेटा कैसे स्टोर होगा, स्थायी रूप से। अब ये 3 पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि अभी वीडियो लंबा हो जाएगा। तो ऑप्टिकल डिस्क एक डेटा स्टोरेज, एक डेटा स्टोरेज माध्यम है। ऑप्टिकल डिस्क एक डेटा स्टोरेज माध्यम है जिसे कम संचालित जिसे कम संचालित लेजर जिसे कम संचालित लेजर बीम का उपयोग करके रीड और राइट किया जा सकता है। ऑप्टिकल डिस्क एक डेटा स्टोरेज माध्यम है जिसे कम संचालित लेजर बीम का उपयोग करके रीड और राइट किया जा सकता है। पूछेगा ऑप्टिकल डिस्क में किसकी सहायता से रीड और राइट किया जाता है, तो लेजर बीम की सहायता से। लेजर का फुल फॉर्म भी पूछ देगा, तो लिखिए लाइट एम्प्लीफिकेशन, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई stimulated emission of radiation, stimulated emission of radiation। ये हो गया। जो पहला ऑप्टिकल डिस्क बनाए थे 1960 में जेम्स टी रूसेल ने पहला ऑप्टिकल डिस्क बनाया। 1960 में जेम्स टी रूसेल ने पहला ऑप्टिकल डिस्क बनाया। इसलिए इन्हें फादर ऑफ ऑप्टिकल डिस्क कहा जाता है।
फादर ऑफ ऑप्टिकल डिस्क कहा जाता है? तो ये तो 1960 में पहला कोई सा भी ऑप्टिकल डिस्क बना दिया था, इसीलिए पहला बनाया था, इसीलिए फादर ऑफ ऑप्टिकल डिस्क कौन है? जेम्स टी रूसेल। फिर आगे चल के 1980 में पहली बार एक सीडी बना। 1980 में पहली बार एक सीडी बना। 1980 में पहली बार एक सीडी बना जिसमें केवल ऑडियो स्टोर किया गया था। जिसमें केवल ऑडियो स्टोर किया गया था जिसे सोनी कंपनी ने फिलिप कंपनी की सहायता से बनाया था। फिलिप कंपनी की सहायता से बनाया था। तो पूछेगा 1980 में जो सीडी बना था उसमें क्या स्टोर किया गया था? ऑडियो की वीडियो, तो केवल ऑडियो स्टोर किया गया था। जिसे किस कंपनी की सहायता से बनाया था? तो सोनी कंपनी ने फिलिप कंपनी की सहायता से बनाया था। तो ऑप्टिकल डिस्क, चलिए शुरू से रिवाइज कर लेते हैं। तो ऑप्टिकल डिस्क क्या है? सेकेंडरी मेमोरी है। नेचर में क्या है? तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी, अर्थात इसमें डेटा क्या होगा? स्थायी रूप से स्टोर होगा। तो ऑप्टिकल डिस्क एक डेटा स्टोरेज माध्यम है जिसे कम संचालित लेजर बीम की सहायता से रीड और राइट किया जा सकता है। लेजर का फुल फॉर्म लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। 1960 में जेम्स टी रूसेल नामक व्यक्ति ने एक पहला ऑप्टिकल डिस्क बनाया, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ ऑप्टिकल डिस्क कहा गया। फिर आगे चल के 1980 में पहली बार एक सीडी बनाया गया जिसमें केवल ऑडियो स्टोर किया गया था, जिसे सोनी कंपनी ने फिलिप कंपनी की सहायता से बनाया था। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में टाइप ऑफ ऑप्टिकल डिस्क में। जय हिंद।